संभल में जामा मस्जिद विवाद में जो दंगा हुआ वो योगी सरकार ने कराया है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो धांधली हुई है उससे बचने के लिए सभी का ध्यान इस तरफ मोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी प्लानिंग के तहत ये काम करवाया। अभी बहराइच में हुए दंगे को कुछ ही समय हुआ था कि एक और दंगा हो गया। बहराइच में भी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था और फिर से एक हिंदू मुस्लिम दंगा। इसमें पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई, बिलाल, नईम, कैफ और अयान। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ रबर बुलेट चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इन 4 लोगों की मौत हुई है तो फिर आखिर हुई कैसे? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर पुलिस ये कहती है कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाई हैं तो फिर पुलिस ये बताए कि इन 4 लोगों की मौत कैसे हुई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि पुलिस वालों ने ही गोलियां चलाई। हालांकि कई सारे वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं उनमें यह साफ देखा जा सकता है कि पुलिस गोलियां चला रही है। पुलिस का यह दावा करना भी कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाई बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी की गई। संभल में हुई इस हिंसा के लिए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी है। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा के सूत्रधार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये दंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कराया है। जियाउर रहमान के ऊपर जो एफआईआर करी गई है बिल्कुल झूठी है। जियाउर रहमान तो जिस दिन ये हिंसा हुई संभल में मौजूद भी नहीं थे, फिर उनके ऊपर ये हिंसा की जिम्मेदारी थोपकर एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई? अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जो वोट की लूट करी है, पुलिस वालों से लूट करवाई है, सादा वर्दी में पुलिस वालों ने वोट डाले हैं, मुस्लिम मतदाताओं को रोका है, डराया धमकाया है, बंदूक की नली दिखा करके उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। और यही सब बातें चर्चा में ना आ जाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझकर ये दंगा कराया ताकि उपचुनाव में जो घटनाएं हुई हैं उन पर पर्दा डाला जा सके। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के लोगों ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा कि जो संभल की जामा मस्जिद है वो पहले हरिहर मंदिर था, और कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दे दिया। मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कमेटी अंदर ही थी कि मुस्लिम पक्ष के लोग जमा होने लगे और धीरे धीरे तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई और बात बिगड़ने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी भी इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि पुलिस को अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और वहां पर गोली भी चली जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा ने भी कोर्ट के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ 2 घंटे में ही याचिका पर सुनवाई करते हुए बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए उन्होंने सर्वे का आदेश दे दिया, जो गलत था। पहले कोर्ट को दोनों ही पक्षों को सुनना था, उसके बाद कोई भी फैसला देना था। कोर्ट ने आनन फानन में इतनी जल्दी ये फैसला दिया, ये भी एक सवालों के घेरे में आता है। इससे करीब 1-1.5 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम हर मस्जिद में मंदिर खोजने लगेंगे तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज को दंगे में झोंकने वाली बात है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर के ये बात कही थी कि हाँ, हम ये बात मानते हैं कि कोई एक स्थल ऐसा था जिसमें हमारी आस्था थी और जो कोर्ट के फैसले से हमने लिया, लेकिन अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगेंगे तो ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये हमारे देश को, समाज को दंगे में झोंकने के जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे बाज नहीं आ रहे हैं। आज के इस युग में भी हर मस्जिद के नीचे मस्जिद खोदने में लगे हुए हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे भी चर्चाएं तेज हो गई और कई सारे लोग तो ये तक लिखने लगे कि जिस तरीके से मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है, अगर उसी तरीके से मंदिरों का भी सर्वे कराया जाने लगे तो कई सारे मंदिर में जो मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की निकलने लगेंगी। इसीलिए हर मस्जिद का इस तरीके से सर्वे कराना, मस्जिद को लेकर के याचिकाएं डालना, ये बिल्कुल भी अनुचित है, ठीक नहीं है।